सेवन्थ क्लास स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करेंगे MCQ क्वेश्चंस नए राजा और उनके राज्य, दूसरा पार्ट है। इसके अंदर एक चीज़ बताई ये गई है कि चोल प्रशासन कैसा होता था। चोल प्रशासन जो होता था उसमें राजा सरकार का मुखिया होता था तथा उसका प्रशासन बहुत कुशल एवं संगठित था। राजा मंत्रियों तथा अपने उच्चाधिकारियों से परामर्श से शासन चलाता था। राजा कुशल शासन चलाने के लिए नियमित रूप से साम्राज्य में यात्राएं करता था। चोल साम्राज्य को प्रांतों तथा जिलों में बांटा गया था। इसमें सबसे छोटी गांव होती थी। उत्तर में गुर्जर परिवार, पूर्व में पाल तथा दक्षिण में राष्ट्रकूट के शासक सदियों तक कनौज पर नियंत्रण करने के लिए आपस में युद्ध करते रहते थे। कनौज पर अधिकार स्थापित करना प्रभुसत्ता का प्रतीक माना जाता था। इस युद्ध को इतिहासकार त्रिपक्षीय संघर्ष का नाम देते हैं। उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार ब्राह्मण सभा की सदस्य प्राप्त करने के लिए योग्यताएं जो जरूरी थी कि उनकी जो आयु थी वो 35 से 70 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, वेदों का ज्ञान होना चाहिए, उन्हें प्रशासनिक मामलों की जानकारी होनी चाहिए, वो ईमानदार होने चाहिए। उसके बाद ये था कि चोल काल में जो कृषि और सिंचाई थी वो इस प्रकार थी। कृषि तमिलनाडु के दूसरे भागों में कृषि पहले ही विकसित हो चुकी थी, लेकिन चोलों के आधिपत्य वाले क्षेत्र में कृषि का विकास 5वीं या 6वीं सदी में हो पाया था। वहाँ कृषि बड़े पैमाने पर विकसित हो गई थी। यहाँ कुछ भागों में जंगलों को साफ किया गया तथा कुछ भागों में समतल किया गया। डेल्टा में बाढ़ रोकने के लिए पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण किया गया। यहाँ सिंचाई के लिए कई पद्धतियाँ अपनाई गई। कुछ भागों में कुएं खोदे गए, कुछ अन्य भागों में वर्षा के पानी को एकत्रित करने के लिए बड़े बड़े सरोवर बनाए गए। सिंचाई की व्यवस्था योजना के अनुसार की गई। जल संसाधन को व्यवस्थित किया गया, पानी का बंटवारा किया गया। इन सब कामों में नए शासकों और गांव में रहने वाले लोगों ने सक्रिय रूप से दिलचस्पी दिखाई। नहरों का निर्माण करके डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए गए।